इससे पहले हमने पढ़ी थी जी मीडियन नर्व। ये मस्कुलोक्यूटेनियस और मीडियन होगी, इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जी ये अल्नर नर्व। इसको भी हम इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले नर्व रूट वैल्यू, फिर उसकी ब्रांचेस। ब्रांचेस में बहुत इंपॉर्टेंट मोटर और सेंसरी इनर्वेशंस, फिर आर्टिकुलर ब्रांचेस, और आखिर में हम इसका कोर्स देखेंगे कहाँ कहाँ से ये नर्व्स आती है और कहाँ कहाँ पर ये जाती है। आइए जी, सबसे पहले मैंने आपको ब्रेकियल प्लेक्सस में बताया था अल्नर नर्व की जो नर्व रूट वैल्यू है वो हमारे पास C8 और T1 है। C8 और T1 है। ये मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से एराइज होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पर ब्रांचेस में आते हैं जी। ब्रांचेस में सबसे पहले ये जो मोटर इनर्वेशन है ये बहुत जरूरी है, मोटर और मस्क्यूलर इनर्वेशन। अच्छा, अभी तो आपको ये फर्क क्लियर हो चुका होगा काफी हद तक कि ये मस्कुलर और सेंसरी इनर्वेशन में क्या फर्क है, या मस्कुलर और मोटर इनर्वेशन, या क्यूटेनियस या सेंसरी इनर्वेशन में क्या फर्क है। मैंने आपको बताया था जो सेंसरी इनर्वेशंस है, जिस नर्व की जिन मसल्स पर सेंसरी इनर्वेशंस होती हैं वो नर्व उन मसल से स्टिमुलस को डिटेक्ट करके ब्रेन तक लेके जाता है, और वो नर्व जिनकी जिस मसल पर मस्कुलर या मोटर इनर्वेशन हो उन मसल्स के अंदर वो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करवाता है। ठीक है, अब डायग्राम से बहुत इजीली आप लोग समझ जाएंगे। आइए जी, अल्नर नर्व ये C8 और T1, ये सर्विकल स्पाइनल नर्व और ये थोरैसिक स्पाइनल नर्व, ये C8 और T1 इन्होंने मिलके ये हमें दी इन्होंने जी अल्नर नर्व। ठीक है, ये हमारे पास जी अपर लिम्ब की नर्व है। तो पहले हम अपर लिम्ब के रीजन्स लिख लेते हैं। सबसे पहले अपर लिम्ब में जी हमारे पास एक्जिला आता है। ठीक है जी, फिर हमारे पास आर्म का रीजन आता है, उसके बाद फोर आर्म, ठीक है, और फिर फोर आर्म के बाद हमारे पास हैंड वाला रीजन आता है। याद रखिएगा एक्सिलरी रीजन के अंदर ये कौन सी नर्व है, पहले इसकी नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, ये जी हमारे पास अल्नर नर्व। ये अल्नर नर्व जो है एक्सिला वाली रीजन में किसी को भी सप्लाई नहीं करती। आर्म के रीजन में आ जाएं जी, ये आर्म के रीजन में सिर्फ और सिर्फ आर्टिकुलर ब्रांच देती है एल्बो जॉइंट को। ठीक है, आर्टिकुलर ब्रांच टू एल्बो जॉइंट। इसके बाद फोर आर्म वाले रीजन में आ गई। मैंने आपको मीडियन नर्व वाली वीडियो में बताया था कि मीडियन नर्व किसको सप्लाई करती है, एंटीरियर कंपार्टमेंट के मोस्टली जितने फ्लेक्सर्स हैं उनको सप्लाई करती है, एक्सेप्ट फ्यू वंस। वो जो एक्सेप्ट फ्यू वंस थे उनको ये अल्नर नर्व सप्लाई करती है। देखिएगा कौन सा एक्सेप्ट फ्यू वंस है। इधर आए जी, फ्लेक्सर पहली जो नर्व इन्होंने सप्लाई दी, ठीक है, वो है जी फ्लेक्सर डिजिटोरम, डिजिटोरम प्रोफंडस। लेकिन मीडियन नर्व ने इसके लेटरल पार्ट को दिया था, अल्नर नर्व ने इसके मीडियल पार्ट को सप्लाई करेगा। ठीक है, मीडियल पार्ट ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस इज सप्लाइड बाय अल्नर नर्व, मीडियल पार्ट। और ये नर्व इस रीजन में दूसरे कौन से मसल को सप्लाई करेगा जी, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, अल्नरिस। और इसके साथ साथ यहां पर ये इनर्वेशंस देता है अल्नर आर्टरी को भी। ठीक है जी, अल्नर आर्टरी को भी। फोर आर्म की रीजन में ये सिर्फ इनको सप्लाई करता है। आगे हम कोर्स में हम पढ़ेंगे कि ये आर्म से फोर आर्म की रीजन में कैसे आती है। ये जो कोर्स में आखिर में हम लोग इस वीडियो के आखिर में हम लोग देखेंगे। फिर जी ये नीचे आ गए हमारे पास हैंड में। अच्छा, हैंड से पहले मैं साथ साथ आपको सेंसरी इनर्वेशंस भी इसकी इधर ही बता देता हूं। ये तो इसकी तीन मेन सप्लाई जिसने डायरेक्ट दे दी।
अब जी यहां पर इतनी फोर आर्म के रीजन से हमारे पास ये एक ब्रांच इसने दी यहां से, इसको कहते हैं जी पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, ठीक है, अल्नर नर्व। और यहां से दूसरी इसने दी डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। ठीक हो गया जी। यहां तक बात क्लियर होगी। फोर आर्म की रीजन में मेनली ये तीन मसल्स डायरेक्ट सप्लाई इनको गई, फिर इसने दो क्यूटेनियस ब्रांचेस यहां से राइज की, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच जो स्पाम वाली रीजन में जाएगी और डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच जो यहां से पीछे से होते हुए इन दो जो फिंगर्स हैं इनके पास जाएगी। नीचे जी हैंड वाली रीजन में आ जाए। अच्छा जी, हैंड वाली रीजन में यही जो अल्नर नर्व है ये हमारी दो में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, ये अल्नर नर्व हमारी दो में डिवाइड हो जाती है। ये एक नर्व ये बन जाती है हमारे पास सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, ठीक है, और यहां से दूसरी नर्व दूसरी ब्रांच इसकी राइज होती है जिसको हम कहते हैं जी डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। अच्छा देखिएगा जी, ये सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व किसको सप्लाई करती है, यहां से हम डायरेक्ट देख लेते हैं जी, ये सप्लाई करती है पाल्मेरिस ब्रीविस मसल को। ठीक हो गया। अच्छा अब यहां पे ये जो डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व है, याद रखिएगा ये सप्लाई करती है वो जो हाइपोथिनार के जितने मसल्स हैं उनको अल्नर नर्व सप्लाई करेगी। देखें जी, मीडियन नर्व यहां ऊपर से आ रही थी, वो थिनार कंपार्टमेंट में उसने सप्लाई दी, ये अल्नर नर्व यहां से आ रही है तो ये जो हाइपोथिनार के जितने मसल्स हैं उनको सप्लाई करेगी। हाइपोथिनार के मसल्स आप मेरे साथ रिकॉल करें जी, शाबाश। पहला जी ओपनिंस, डिजिटी, मिनीमी, ठीक है, मिनी मी। दूसरा फ्लेक्सर, डिजिटी, मिनीमी। तीसरा हमारे पास एब्डक्टर, डिजिटी, मिनी मी। अच्छा जी, ये डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व ने इनको सप्लाई दी। इसके साथ साथ याद रखिएगा ये जो डीप ब्रांच है ये हमारे पास सप्लाई देता है वो जो तीसरा और चौथा लुम्ब्रिकल जो मसल्स रह गए थे उनको भी ये सप्लाई देता है, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ लुम्ब्रिकल्स, 1 और 2 को मीडियन नर्व, थर्ड और फोर्थ को इस अल्नर नर्व ने सप्लाई दी। अच्छा जी, अब इधर ऊपर देखिएगा जी, ये तो मैंने आपको, अब इसमें मैं बता देता हूं आपको मोटर इनर्वेशन, ये सारी मोटर इनर्वेशंस थी, ठीक है। इन मसल्स में ये रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। फ्लेक्सर डिजिटल प्रोफंडस के मीडियल पार्ट को, कार्पा अल्नारिस, ठीक है। इसी तरह ये जो पाल्मेरिस ब्रीविस है और ये तीनों मसल्स हैं लुम्ब्रिकल्स के मसल है, इसके अंदर ये मोटर इनर्वेशंस इसकी। सेंसरी इनर्वेशन इसकी दो है, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व और डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। अब जी यहां पर आए, ये जो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व है ये हमारे पास ये जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के लेटरल साइड पे, ठीक है, नहीं रिंग फिंगर के, देखें मैं आपको आपका लेटरल बन रहा है, ये देखें, ये सामने मैं रिंग फिंगर लेके आ रहा हूं, ठीक है, ये इसका लेटरल साइड है और ये इसका मीडियल साइड है। लेटरल साइड को और इन दो को, पहली को मीडियन देती है, रिंग फिंगर के मीडियल साइड को ये अल्नर नर्व देगी, ठीक है, कंफ्यूज इसके अंदर नहीं होना। ये रिंग फिंगर है, ये इसका लेटरल और ये इसका मीडियल। इस मीडियल रिंग फिंगर के मीडियल साइड और लिटिल फिंगर के मीडियल और लेटरल दोनों को अल्नर नर्व सप्लाई करेगी। कौन सी? पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। आइए जी इधर, यहां से आगे हम रिवीजन करते हैं।
सबसे पहले बनाते हैं जी रिंग फिंगर के लिए, ठीक है, ये आ गई। तो ये रिंग फिंगर का लैटरल साइड और ये उसका मीडियल साइड। इसी तरह ये लिटिल फिंगर है, ठीक है, ये लिटिल फिंगर पहले लेके आखिर में लिटिल फिंगर है ना, ये लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर का ये लैटरल साइड और ये मीडियल साइड। फिर रिंग फिंगर की सिर्फ एक साइड मैंने आपको बताई, कौन सी वाली, मीडियल साइड, ठीक है, ये लिटिल फिंगर और ये हमारे पास रिंग फिंगर। इसके मीडियल साइड को सिर्फ और सिर्फ पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। और आपसे कोई पूछे कि यार जो रिंग फिंगर है उसके लेटरल साइड को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, तो आपने मीडियन नर्व बताना है। अच्छा, अब आ जाए जी, ये तो सेंसरी इनर्वेशंस थी एक, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। अब डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व ये क्या करती है जी, यहां पीछे से जाके ये जो दो फिंगर्स हैं, यही जो रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, इसको डॉर्सल साइड पे जो क्यूटेनियस इनर्वेशंस है ये उनको सप्लाई करती है, ठीक है। कौन कौन सी जी, रिंग फिंगर प्लस लिटिल फिंगर डॉर्सल साइड पे। अच्छा, ये तो थी हमारे पास ब्रांचेस थी मस्कुलर और सेंसरी ब्रांचेस। अब आर्टिकुलर ब्रांचेस, यहाँ फोर आर्म के रीजन में मैंने आपको बताया एल्बो जॉइंट पे, और हैंड के रीजन में ये जो इधर से आर्टिकुलर ब्रांचेस ये रिस्ट जॉइंट पे देता है। अच्छा, अब जी इसका कोर्स देखते हैं कि ये जो अल्नर नर्व है कहाँ से आती है, कहाँ से ये जाती है। याद रखिएगा अल्नर नर्व के लिए अल्नर वाली बोन हमारी किस साइड पे होती है यार, मीडियल साइड पे। तो याद रखिएगा ये जो अल्नर नर्व है मोस्टली मीडियल साइड पे होगी, यहां से मीडियल साइड से आएगी, ठीक है, आर्म वाली रीजन से, लेकिन यहां पर ये पोस्टीरियर साइड पे बेंड कर देगी। ये जो ह्यूमरस है इसका जो एपिकॉन्डाइल है इसके बेक से होते हुए फिर ये सुपरफिशियल आ जाएगी। यहां पर जो मैंने आपको बताया फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, ठीक है, और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, इन दोनों को चीरते हुए इनके बीच में से यहां से आएगी, ठीक है, और करते करते जब रिस्ट जॉइंट से ये पास होगी, याद रखिएगा यहां पे जो हमारे पास ये जो फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम है ये उसके सुपरफिशियल जाएगी, ये जो अल्नर नर्व है, ठीक है। यहां पे हम देख लेते हैं जी कोर्स पे, ये चीज हमने देख ली, ठीक है। अब जो सेंसरी इनर्वेशंस थी इसको भी हमने देख लिया। अब जी आते हैं जी कोर्स के ऊपर, ठीक है। कोर्स के ऊपर ऊपर से मैंने आपको यहाँ जी ऊपर वाले एरिया थे, यहाँ से मैंने आपको बता दिया मीडियल साइड पे आएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो हैंड है वो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा बोर्ड पे हम लोग देख लें। हैंड के अंदर याद रखिएगा ये हैंड, ये अल्नर नर्व हमारे पास आ रही है, ठीक है, और यहां पर हमारे पास अल्नर आर्टरी भी है, ठीक है, ये हमारे पास अल्नर आर्टरी भी है, ठीक है, ये अल्नर आर्टरी है, कौन सी जी, अल्नर आर्टरी। अच्छा, याद रखिएगा ये जो अल्नर नर्व है ये अल्नर आर्टरी का मीडियल है और ये लेटरल है, ठीक है, ये मैंने अक्सर लेटरल लेता हूं तो हमेशा, और ये मीडियल आप समझना, ठीक है। ये अल्नर आर्टरी है तो ये मीडियन नर्व अल्नर आर्टरी के अल्नर नर्व जो है वो अल्नर आर्टरी के मीडियल साइड पे पाया जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। ये जो हमारे पास अल्नर नर्व है ये अल्नर आर्टरी के मीडियल पाई जाएगी। अच्छा, और ये जो दोनों है ये हमारे पास पाए जाते हैं इन द ओसियोफेशियल टनल, ठीक है, और उस टनल को हम लोग कहते हैं जी टनल ऑफ गियोन, टनल ऑफ गियोन। इस टनल के अंदर हमारे पास ये अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व दोनों पाई जाती हैं, ठीक है, और ये टनल किससे, फ्रॉम द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम, आगे जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम का पार्ट होता है, इससे ये पास होते हुए आगे रिस्ट जॉइंट से जाते हुए हैंड में जाती है, और फिर ये इसी तरह सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व और डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, सुपरफिशियल जो है वो पल्मोनस ब्रीविस को सप्लाई कर देती है, और डीप ब्रांच ऑफ जो अल्नर नर्व है वो हाइपोथिनार के जितने मसल्स हैं उनको सप्लाई करती है। और उसके साथ साथ हमारे पास ये जो
लुम्ब्रिकल्स है थर्ड और फोर्थ, और डॉर्सल और पाल्मर इंटरॉशिया जो मसल्स है उनको भी ये अल्नर नर्व सप्लाई करती है। तो ये जी हमारा टॉपिक था अल्नर नर्व का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।